हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ काफ़ी शानदार शेयर्स जो आगे चल के मल्टी बैगर यानी काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकते हैं। इनफैक्ट इनमें से कुछ ऐसे शेयर हैं जो ऑलरेडी मल्टी बैगर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी शेयर हैं जो अभी इनिशियल स्टेज के अंदर है, लेकिन फंडामेंटली टेक्निकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आगे चल के आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं, यानी कि मल्टी बैगर बन सकते हैं। मैंने कोशिश करी है कि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पैरामीटर के हिसाब से इन शेयर्स को एनालिसिस किया है। जो जिस सेक्टर से बिलोंग करे हैं उन सेक्टर का भी जो फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्ट है वो भी देखने की कोशिश करी है। तो दोस्तों, देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी रहेगी सोना BLW की। ऑटो एंसिलरी सेक्टर की कंपनी है, काफ़ी शानदार कंपनी है फंडामेंटली। और फंडामेंटल को चेक करने के लिए हम टिक्कर.फिनोलॉजी की वेबसाइट पे आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार मिले हैं। जो है व्हीकल्स के लिए जो है ये कंपोनेंट बनाती है, लेकिन इसका जो प्लस पॉइंट है दोस्तों कि ईवी सेगमेंट के अंदर ये काफ़ी आगे निकल चुकी है। USA, चाइना, मैक्सिको जैसे देश के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और काफ़ी शानदार ये कंपनी है। फंडामेंटल आप खुद देख सकते हैं, लगभग हर एक सेक्टर के अंदर इसको 4 या 5 स्टार यहाँ देख सकते हैं मिले हैं। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, ओनरशिप स्टेबल है, एफिशिएंसी, फाइनेंशियल सब इसके शानदार है। मार्केट कैप है 31,000 करोड़ का, यानी कि ये लार्ज कैप है। दोस्तों, जो भी कंपनी 20,000 करोड़ से जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होता है उसको हम लार्ज कैप की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, और जो कंपनी जिसका मार्केट कैप 5,000 से लेकर 20,000 तक है उनको हम मिड कैप की कैटेगरी में रखते हैं, और जिनका मार्केट कैप 5,000 से कम होता है दोस्तों वो स्मॉल कैप की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली एक लार्ज कैप कंपनी है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग शानदार है, सेल्स ग्रोथ शानदार है, प्रॉफिट भी ग्रोथ 123% है, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों काफ़ी अच्छा है। यानी कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे नज़र आती है। अगर दोस्तों मैं हर एक फैक्टर को अगर मैं इसका एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आप भी टिक्कर.फिनोलॉजी की साइट पे यहाँ जाकर स्क्रॉल डाउन करेंगे और इनकी जो एक एक रेशियो होती है जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, आप देखिए 42% की है और वो लगातार इंक्रीज हो रही है। कोरोना की वजह से 2020 के अंदर डिक्लाइन आया था, उसको इसने रिकवर कर लिया है। ऐसे प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROC दोनों इनफैक्ट सारे के सारे रेशियो जो है ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। डेब्ट काफ़ी कम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी शानदार है, और जैसे कि मैंने आपको बताया प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है 67%, और प्लेजिंग की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए प्लेजिंग बिल्कुल ही जीरो है, तो आप देख सकते हैं। साथ साथ अगर मैं क्वार्टर टू क्वार्टर अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो यहाँ देखिए नेट जो सेल्स है एक डिसेंट तरीके से ग्रो कर रही है। अभी जो रिसेंटली मार्च 2022 का क्वार्टर था उसमें 496 करोड़ की इसने जो सेल्स रजिस्टर करी थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप ये देखिए 118 करोड़, यानी कि एक डिसेंट तरीके से जो है इसके फाइनेंशियल इंक्रीज हो रहे हैं जो काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो 124 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर इसको हम जून 2021 से मुकाबला करें जब जहाँ पे 58 करोड़ था, अब 124 करोड़ के अराउंड पहुंच चुका है, यानी कि जो है कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ आप प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट और नीचे आप बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार बेसिकली कंपनी है, डिविडेंड भी देती है। और यहाँ पे आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ प्रमोटर की हिस्सेदारी दिखा रखी है, और इन्वेस्टर के सेक्शन को क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक्सिस म्यूचुअल फंड, SBI मिड कैप, इनफैक्ट और भी ज़्यादा मिराई जैसे बहुत ही शानदार जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी भी ले रखी है। तो कंपनी काफ़ी शानदार है, और इसका जो USP है सबसे बढ़िया जो इसका पॉइंट है, EV सेक्टर के अंदर ये जो है काफ़ी आगे निकल चुकी है और कंपनी से, और उनके लिए स्पेशलाइज्ड जो है प्रोडक्ट या कंपोनेंट बनाती है ईवी सेक्टर के लिए, जो इसके लिए काफ़ी शानदार रहेगा। तो ये बात हो गई फंडामेंटल की। 5 आउट ऑफ 5 स्टार कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी। आप देखिए अब चलते हैं टेक्निकल यानी कि चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए दोस्तों, क्योंकि पूरी मार्केट के अंदर करेक्शन है तो यहाँ पे भी करेक्शन चालू है। हालांकि ये बहुत ही पुरानी कंपनी नहीं है, जून 2021 के अंदर ये लिस्ट हुई थी। इसका जो
प्राइस था उस टाइम पे लगभग 360 के आसपास था। उसके बाद इसने जो हाई बनाया यहाँ पे दिसंबर 2021 के अंदर लगभग 840 के आसपास, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसने काफ़ी शानदार रन दिखाया। अब फिलहाल करेक्शन के अंदर है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी इसका जो सपोर्ट है वो भी यहाँ कहीं ना कहीं इसी के आसपास है, जहाँ अभी फ़िलहाल ये क्लोज हुआ है, यानी कि 500 के आसपास इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी आप बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा दोस्तों बाइंग को आप पार्ट्स में करें, यानी कि कुछ पार्ट आप यहाँ करें। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे की तरफ आपको ये 400 या 300 की रेंज में मिलता है, तो आप इसको पार्ट्स में ग्रैब करें। लेकिन एसएल दोस्तों हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आप 270 से 280 का क्लोजिंग बेसिस पे एसएल लगा के चलिएगा, यानी कि अगर उस केस में या एसएल हिट हो जाता है तो आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट के ऊपर भी ठीक ठाक है, फिलहाल सपोर्ट के आसपास है, तो इसके अंदर आप जो है अपने इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों हमारी कंपनी है वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार कंपनी लाया हूँ। ये पहले भी 5 स्टार कंपनी थी, ये भी 5 स्टार कंपनी है। देखिए वैल्यूएशन 5 स्टार, एफिशिएंसी 5 स्टार, फाइनेंशियल 5 स्टार और ओनरशिप भी स्टेबल है। तो 5 स्टार कंपनी है, काफ़ी शानदार है। 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। डेप्थ ना के बराबर है। प्रमोटर की होल्डिंग भी कितनी शानदार है। आरओई आरओसी भी बहुत ही बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर एक फिगर इसका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। नीचे की तरफ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसका पीयर्स के साथ कंपैरिजन आपको दिखेगा। ये रेशियो हैं, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब ऊपर की तरफ हैं। आरओई आरओसी स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो डेप्ट कंपनी है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही बढ़िया है। तो कंपनी कुल मिला के अच्छी है। प्रमोटर ने जो है बिल्कुल कोई भी प्लेजिंग नहीं करी। 78.5% की प्रमोटर की इसके अंदर हिस्सेदारी है। और अभी रिसेंट क्वार्टर के अंदर अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो इसकी नेट सेल्स स्टेडली ग्रो करी। दोस्तों मुझे ऐसी कंपनी बहुत अच्छी लगती है जिनकी जो ग्रोथ है वो स्टेडली इंक्रीज़ करे। एक एब्रप्ट जिसकी कंपनी की इंक्रीज़ करती है तो वो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करती है। तो स्टेडी इंक्रीज़ वाली जो कंपनी है, जिनके फाइनेंशियल स्टेडीली इंक्रीज़ करते हैं, वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो 71 करोड़ जो जून 2021 के अंदर था वो मार्च 2022 के अंदर 83 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप देखें तो 62 करोड़ के आसपास पहुँच गया है। ये ईयरली प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट है, यहाँ आप देख सकते हैं। लगभग हर एक पैरामीटर के ऊपर इसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ये है इसकी बैलेंस शीट, देन कैश फ्लो की स्टेटमेंट जिसको आप चेक कर सकते हैं। प्रमोटर की हिस्सेदारी मैंने बताया 78.5% जो काफ़ी शानदार है। कोई प्लेजिंग नहीं है। 5 स्टार और इस कंपनी के दोस्तों ग्लोबल प्रेजेंस है। इनफैक्ट इसका ऑलमोस्ट 67 से 68% जो प्रोडक्ट हैं इसके एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएसए, चाइना, यूरोप, कोरिया, जापान जैसे देशों के अंदर। स्पेशलिटी केमिकल बनाती है ये फार्मा कंपनी के लिए, एफएमसीजी के लिए, एंड इनफैक्ट परफॉर्मेंस केमिकल जो रहते हैं वो भी ये कंपनी बनाती है। ग्लोबल प्रेजेंस है, काफ़ी शानदार तरीके से ये कंपनी मैनेज हो रही है। तो फंडामेंटल बेसिकली हमने कंपनी के देख लिए, काफ़ी शानदार हैं। डेप्ट फ्री कंपनी है। चलिए एक बार चार्ट पे चेक कर लेते हैं। चार्ट पे देखें तो दोस्तों ये भी जो है नई न्यूली लिस्टेड कंपनी है। जुलाई 2021 के अंदर ये लिस्ट हुई थी। यहाँ पे इसका प्राइस था लगभग 1630 के आसपास। फिर यहाँ ये हाई बनाती है जनवरी के अंदर, जनवरी 2022 में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग 2700 का। वहाँ से करेक्शन है बिकॉज मार्केट भी करेक्ट हो रही है, यानी कि ऊपर से जब 2700 से अब हमें ये 1600-1700 के आसपास मिल रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमें नीचे की तरफ से मिल रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें छोड़नी नहीं चाहिए। जितना भी आपको नीचे की तरफ से मिलता है 1600, 1500, 1450, 1400 के आसपास आप इसको बिल्कुल स्टेप्स के अंदर जो है स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। और दोस्तों एसएल इसके अंदर भी रहेगा 1380 का। अगर 1380 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है, उसी के नीचे लगातार 2-3 दिन अगर सस्टेन करता है तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। दोस्तों जो है चार्ट के हिसाब से लेवल और एसएल लगाना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो फंडामेंटल
और टेक्निकल दोनों बेसिस पे कंपनी ठीक ठाक है और यहाँ अभी ऐसे लेवल पे है जहाँ पे बाइंग आप कर सकते हैं। करेक्शन के अंदर ये आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा शेयर रहेगा वो होगा सुप्रीम पेट्रोकेमिकल का। ये भी एक तरीके से स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनाती है बेसिकली पॉलीस्टायरीन ये प्रोडक्ट बनाती है, जो हमारा कॉम, कीबोर्ड, टीवी सेट, पोर्टल्स एक्सेट्रा इन चीज़ों में यूज़ होता है। और उसके अंदर इसका जो मार्केट शेयर है वो 50% से ज़्यादा है, यानी कि अपने जो सेगमेंट की ये मार्केट लीडर है। इसका जो मार्केट कैप है वो 7000 करोड़ के आसपास है, यानी कि ये मिड कैप कंपनी है। डेप्थ देखिए बिल्कुल नहीं है। ROE ROC प्रोमोटर की होल्डिंग 64% है। प्रॉफिट ग्रोथ 365% है। काफ़ी शानदार कंपनी है और फिनोलॉजी ने इसको 4 स्टार दिए हैं। वैल्यूएशन इसके फेयर हैं, ओनरशिप स्टेबल है, एफिशिएंसी एक्सीलेंट है और फाइनेंशियल भी बहुत ही अच्छे हैं। तो ये बेसिकली केमिकल सेक्टर की कंपनी है सुप्रीम पेट्रोकेम और फंडामेंटल इसके काफ़ी भी मजबूत हैं, आप नीचे देखेंगे। और फिलहाल मार्केट के अंदर करेक्शन के बाद हमें ये अवेलेबल है। आप नीचे डाउन करेंगे तो ये देखिए फंडामेंटल रेशियो, सेल्स ग्रोथ डिप करी थी 2020 के अंदर कोरोना की वजह से, फिर से वो पीक के आसपास आ गई है। प्रॉफिट ग्रोथ लगातार आप देखिए इंक्रीज हो रही है। ROE ROC डेप्थ बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही आप देख सकते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और नीचे की तरफ देखेंगे तो प्रमोटर के बिल्कुल भी प्लेजिंग नहीं है। 64% के अराउंड इसकी प्रमोटर के जो है होल्डिंग है। अब जैसे फाइनेंशियल देखें क्वार्टर टू क्वार्टर तो आप देखेंगे हर बार इसने एक डिसेंट ग्रोथ जो है हर एक लगभग पैरामीटर में ली है, चाहे वो नेट सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो। नीचे आप अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो वो भी डिसेंट तरीके से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों ये कंपनी नई नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। नीचे आप इसका बैलेंस शीट, कैश फ्लो वगैरह देखेंगे तो आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा जो है इसके फंडामेंटल के बारे में पता लगेगा। रहेजा ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। मेरे हिसाब से दोस्तों 1995 जो था उसके आसपास ये कंपनी बनी थी। और ये जो है पॉलीस्टायरीन जो मैंने आपको बताया उसके अंदर 50% से ज़्यादा इसकी जो है मार्केट के अंदर होल्डिंग है। और बेसिकली जो है ये भी एक ग्लोबल कंपनी है। अलग अलग जो है इसके प्रोडक्ट अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जाते हैं। फंडामेंटली आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है। प्रमोटर जो है उसने कोई प्लेजिंग नहीं करी है। डेप्ट फ्री कंपनी है, स्टेडली ग्रो कर रही है, हर एक पैरामीटर इसके ग्रो कर रहे हैं। और फिनोलॉजी ने 4 आउट ऑफ 4 स्टार दिए हैं। फिलहाल करेक्शन के अंदर अच्छे खासे दाम पे अवेलेबल है, यानी कि फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो ये बात हो गई फंडामेंटल की। चलिए एक बार चार्ट पे देखते हैं। चार्ट पे यानी कि टेक्निकल फ्रंट पे अगर देखें तो आप देख सकते हैं ये पुरानी लिस्टेड कंपनी है। ऑलरेडी ये मल्टी बैगर बन चुकी है। इसने काफ़ी शानदार रिटर्न दिए हैं। 2017 में ये 400 के आसपास ट्रेड करती थी और यहाँ पे इसने जो अभी रिसेंटली अपना ऑल टाइम हाई बनाया है यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 1025 का इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। और फिर उसके बाद यहाँ से रिवर्ट हो रहा है क्योंकि मार्केट करेक्ट हो रही है दोस्तों, इसलिए ये भी करेक्ट हो रहा है। लेकिन जैसा कि आपने देखा फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चार्ट के ऊपर आप यहाँ से जहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा है यहाँ से खरीदना शुरू कर सकते हैं लगभग 750 से। और नीचे की तरफ मेरे हिसाब से आप 600, 650 और 600 तक के लेवल तक आप इसके अंदर खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि स्टैगर्ड वे में ही इसके अंदर खरीदारी कीजिएगा। और इसके अंदर जो एसएल रहेगा दोस्तों वो होगा 560 रुपये का। 560 के नीचे क्लोज करता है तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा आ सकती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में अगर आपको होल्ड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चार्ट के हिसाब से एसएल दोस्तों लगाना ज़रूरी होता है। तो एसएल भी मैंने आपको साथ साथ बता दिया, कहाँ पर बाइंग करनी है, कैसे कैसे बाइंग करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आज का जो नेक्स्ट शेयर है उस पर चलते हैं, वो है सेफलर इंडिया का। दोस्तों ये एक जर्मन कंपनी है जो 1946 के अंदर बनी थी, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है। और इंडिया के अंदर ये सेफलर इंडिया के नाम से जो है मार्केट के अंदर लिस्टेड है। और अगर देखा जाए दोस्तों इसके जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हैं। ये जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, इसके अलावा इंडस्ट्री और भी काफ़ी सारे जो हैं सेक्टर, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट
जो है मशीन्स के लिए ये कंपनी बनाती है। नीचे अगर मैं आपको लेके चलूँगा तो आपको पता लगे, देखिए ऑटोमोटिव जो सेक्टर है उसके लिए क्लचेज, इंजन के कंपोनेंट, ईवी के लिए देखिए यहाँ पे हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी ये कंपोनेंट बनाती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, ऑटोमेटिव जो है आफ्टर मार्केट रिप्लेसमेंट, मतलब बेसिकली जो पार्ट रहते हैं रिप्लेसमेंट के वो भी ये बनाती है। काफ़ी पुरानी जर्मन कंपनी है। अगर ऊपर देखें तो इसका जो फिनोलॉजी के हिसाब से 4 आउट ऑफ 4 इसको स्टार मिले हैं। ओनरशिप स्टेबल है, वैल्यूएशन फेयर है, फाइनेंशियल स्टेबल है, एफिशिएंसी भी ऑप्टिमल है। और जैसा कि क्योंकि सारे शेयर जो मैंने ऐसे ही लिए हैं दोस्तों जिनके अंदर डेप्ट काफ़ी कम हो, प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा हो और कंपनी जो है फंडामेंटल बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और चार्ट के हिसाब से भी जो बेसिकली जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो चार्ट के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ऐसी ही कंपनी मैंने आपके लिए आज सिलेक्ट करी है, ऐसे ही शेयर सिलेक्ट करे हैं। प्रमोटर की होल्डिंग्स थे 74, सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, ROE ROC भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं जो काफ़ी डिसेंट है। 33,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि लार्ज कैप है और काफ़ी पुरानी कंपनी है और मेरे हिसाब से अभी इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल बाकी है। जिस तरीके से EV सेक्टर के अंदर हमने सोना BLW को लिया था, ऐसे ही सेफलर जो है, हालांकि डायरेक्ट EV के अंदर इसका एक्सपोजर नहीं है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लेकिन ये जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसको EV का ज़रूर फ़ायदा होगा। रेशो देखिए सारी ऊपर की तरफ ग्रो कर रही हैं, बहुत ही शानदार कंपनी है। प्रमोटर की हिस्सेदारी आप देखिए 74% और कोई प्लेजिंग नहीं है। यहाँ पे भी आप जो है जो क्वार्टरली इसके रिजल्ट आप देखिए डिसेंट तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, सारे फिगर जो हैं इसके काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और प्रमोटर की होल्डिंग मैंने आपको बता ही दिया और सेक्टर जिस सेक्टर से बिलोंग करती है दोस्तों मैंने आपको बता दिया। हालांकि इसमें बियरिंग सेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों ये काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट है ये कंपनी बनाती है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। तो काफ़ी शानदार ये कंपनी है, आप इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं। चलते हैं अब इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर भी देखिए दोस्तों, क्योंकि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होती है वो जनरली चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट करता है। आप देखिए ऑलरेडी ये जो शेयर है मल्टी बैगर है, 900 के आसपास यहाँ ट्रेड करता था 2015 में। उसके बाद ये देखिए इसने जो हाई बनाया लगभग 2400 के आसपास हाई बनाया है और फिलहाल मार्केट के हिसाब से ये भी करेक्ट कर रही है और इसके अंदर जो बाइंग लेवल रहेंगे तो मेरे हिसाब से आप 2000 का जो लेवल है वहाँ से इसके अंदर बाइंग शुरू कर सकते हैं और नीचे 1600-1700 के लेवल तक, यानी कि एक 400 पॉइंट की विंडो है 1600 से लेके 2000 तक की। इस विंडो के अंदर आप इसके अंदर स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं। और एसएल दोस्तों इसके अंदर मेरे हिसाब से रहेगा, थोड़ा सा डीप ज़रूर है दोस्तों, लेकिन एसएल यही इसके अंदर बनता हुआ दिखाई देता है। एसएल होगा मेरे हिसाब से इसके अंदर 1400 के नीचे का, अगर उसके नीचे क्लोज करता है तो फिर ये थोड़ा सा वीक टेरिटरी में जा सकता है और फिर इसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, पहले भी ये मल्टी बैगर रहा है, अब भी ये फ्यूचर के अंदर काफ़ी शानदार आपको रिटर्न देने वाला है। तो इसके अंदर आप स्टैगर्ड वे में इस रेंज के बीच में बाई कर सकते हैं और इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। फंडामेंटली ये भी कंपनी स्ट्रॉन्ग है। चलिए आज जो है लास्ट शेयर पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा 5th शेयर रहेगा विधि स्पेशलिटी फूड का। फंडामेंटल फ्रंट पे देखा जाए दोस्तों तो फिनोलॉजी ने इसको 4 स्टार दिए हैं। वैल्यूएशन दोस्तों इसके अंदर एक्सपेंसिव है, इसलिए ये जो है इस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी रिस्की बैट हो सकती है। जो पहले हमारे 4 शेयर थे वो काफ़ी सेफ थे, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की बैट हो सकती है बिकॉज इसका जो वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है। हालांकि और जो भी इसके फ्रंट है, एफिशिएंसी, फाइनेंशियल, ओनरशिप, सारी चीज़ें स्टेबल हैं, 4 स्टार इसको मिले हैं। और ये जो सेक्टर है बेसिकली डाइज एंड पिगमेंट सेक्टर का है, यानी कि फूड के अंदर जो कलरेशन वगैरह होता है इस तरीके का जो है ये प्रोडक्ट बनाते हैं। मार्केट कैप जो है इसकी काफ़ी कम है, 2000 करोड़ के आसपास, यानी कि ये एक स्मॉल कैप है। थोड़ा बहुत इसके अंदर डेप्ट भी है। प्रमोटर की होल्डिंग 64 है जो काफ़ी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ ठीक ठाक है, ROE ROC भी ठीक ठाक है। हालांकि दोस्तों मैं पहले ही आपको बता दूं ये थोड़ा सा रिस्की बैट हो सकता है, इसलिए जितना आप जैसे कि पेनी शेयर के अंदर लगाते हैं उसी हिसाब से इस शेयर के अंदर लगाइएगा, क्योंकि काफ़ी छोटा शेयर है और जो वैल्यूएशन है इसकी महंगी है। सेल्स ग्रोथ देखिए लगातार इंक्रीज हो रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी इंक्रीज हो रही है, ROE और ROC नीचे की तरफ जा रहा है बिकॉज ये वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है। इसका जो डेप्थ है बिल्कुल ना के बराबर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा है। प्रमोटर की जो होल्डिंग कॉन्स्टेंट 64 के अराउंड बनी हुई है, प्लेज की कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है।
जीरो प्लेजिंग है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल दिखेंगे जो कि ठीक ठाक हैं। बेसिकली दोस्तों कंपनी काफ़ी शानदार है, फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन जो इसके वैल्यूएशन महंगे हैं, और वैल्यूएशन महंगे होने का मेन रीज़न है इसके अंदर जो मुकुल अग्रवाल जी हैं, जो सुपर इन्वेस्टर हैं, उनकी होल्डिंग। बिकॉज एक बार जब कोई इस तरीके के बड़े इन्वेस्टर होते हैं, चाहे वो झुनझुनवाला जी हो, दमानी जी हो, या फिर मुकुल अग्रवाल जी जैसे इन्वेस्टर जिस शेयर के अंदर घुस जाते हैं, तो वो शेयर ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। इसीलिए दोस्तों मैं कहूँगा ये थोड़ी सी रिस्की बैट ज़रूर रहेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इसका जो सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है। जो यहाँ पे आप अगर यहाँ देख पाएंगे तो इसकी जो प्रोडक्ट रेंज आपको यहाँ दिखाई देगी। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स, पिगमेंट्स और डाइज बनाते हैं। कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। कंपनी में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। 1994 के अंदर कंपनी बनी थी। और मुकुल अग्रवाल जी यानी कि सुपर इन्वेस्टर तो इसके अंदर है ही। बस एक ही इशू है कि थोड़ी सी इसके जो है वैल्यूएशन महंगे हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लगाना चाहते हैं, वो पहले जो 4 शेयर हैं, सोना BLW, क्लीन साइंस, सुप्रीम पेट्रो एंड सेफलर इंडिया के अंदर बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। चार्ट के ऊपर मैंने उनके जो लेवल है वो भी आपके साथ शेयर कर दिए हैं। हालांकि जो विधि स्पेशलिटी है वो बेसिकली रिस्क इन्वेस्टर के लिए रहेगा, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा बहुत डेप्थ है और वैल्यूएशन भी एक्सपेंसिव है। चलिए इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। चार्ट के हिसाब से दोस्तों ये ऑलरेडी मल्टी बैगर शेयर है। आप यहाँ देख सकते हैं 2015 के आसपास ये कहीं 25-26 रुपये के आसपास था, और इसने हाई बनाया अभी रिसेंटली 500 का, और अभी भी अप ट्रेंड के अंदर लगातार है। मेरे हिसाब से बाइंग का सजेशन इसके अंदर रहेगा जब ये 350 से लेके 300 और 280 तक, यानी कि 280 से लेके 350 के आसपास तक आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। आपका एसएल रहेगा 250 का। 250 के नीचे अगर ये जाता है तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये रिस्की बैट रहेगी। तो मैंने दोस्तों आपके साथ 5 ऐसे शेयर के बारे में आपको बताया जो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चार्ट के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आपने देखा कि बहुत से शेयर के 5 स्टार 4 स्टार हैं, काफ़ी शानदार उनकी परफॉर्मेंस है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से इन शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। और ये भी रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर कर लें। अपना अगर कोई आपके जो है काउंसलर हैं, फाइनेंशियल काउंसलर हैं, तो आप उनसे भी अपनी राय ले सकते हैं। और लास्ट वाला शेयर दोस्तों जो रिस्क इन्वेस्टर हैं वो उनके लिए रहेगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।